देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस, जहां पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और बहुत से सब्जेक्ट यहां पर रखे गए हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे सुनील सर क्लासेस में। और यदि आपको प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करनी है, यदि तैयारी करने की सोच रहे हैं तो सुनील सर क्लासेस जरूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, ज्वाइन हो जाएगा। और जितनी भी वीडियो हैं आप शुरू से देखिए, ध्यान से, रोज 4-5 वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए इन वीडियो को, लेकिन देखते रहिए, आपको यकीनन बहुत फायदा मिलेगा। आज शुरू करते हैं। आपको जीके है, मैंने आपको जीके 10 पार्ट पढ़ा चुका हूं। जीके जनरल नॉलेज बोलते हैं, 10 पार्ट हो चुके हैं, आज 11वां पार्ट है। मैं आपको बताता हूं। पहला बिंदु है, मैं आपको हर पॉइंट पे उसका डिस्क्रिप्शन भी बताता चलता हूं। मच्छर, मॉस्किटो जानते ही हैं, बहुत फैल रहा भी इस समय है, मच्छर काटते हैं। तो मच्छरों के जैविक नियंत्रण बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए एक मछली होती है गैम्बूजिया, या गैम्बूसिया भी बोलते हैं, गैम्बूजिया भी बोलते हैं, गैम्बूसिया भी बोलते हैं। इस मछली का प्रयोग किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। इसके लिए हम गैम्बूजिया मछली का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है। किस मछली का प्रयोग? गैम्बूजिया मछली का प्रयोग करते हैं। ये मछली क्या करती है, जो मच्छर होते हैं, मच्छर के जो लार्वा हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको खा डालती है। अब जानते हैं जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, ये रुके हुए ठहरे हुए पानी पर अपने अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं। यहाँ पर ये अंडे, लार्वा, बच्चे जो होते हैं पानी पर तैरते रहते हैं। तो ये मछली डाल देने से उस मछलियाँ, इनके लार्वा, इनके बच्चे को खा डालती है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप मच्छर को पनपने नहीं देना चाहते हैं तो पानी जहाँ ठहराव है उसको ठहरने मत दीजिए, लगातार सफाई करते रहिए। लगातार सरकार द्वारा भी ये आदेशित किया भी जा रहा है और हर जगह भी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि कहीं भी पानी का जमाव ना होने दें। यदि हो गया है तो गम्बूजिया मछली का प्रयोग करते हैं। एक और आपका यहाँ पर है कारा और नाइटेला, ये शैवाल हैं। देखिए शैवाल एल्गी बोलते हैं। शैवाल निम्न कोटि का पौधा है, प्लांट है निम्न कोटि का, जिसमें से 2 शैवाल कारा और नाइटेला का प्रयोग मच्छरों के उन्मूलन, इरिडिकेशन में करते हैं। कारा और नाइटेलन नामक शैवाल भी मच्छरों के जैविक नियंत्रण में प्रयोग किए जाते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस आप जानते हैं 2 प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स बोलते हैं, अवतल लेंस को कॉन्केव बोलते हैं। प्रत्येक लेंस की अपनी क्षमता होती है। जो लेंस किरणों को जितना अधिक मोड़ता है, फैलाता है, उसकी क्षमता उतनी ही मानी जाती है। प्रकाश किरणों के जब लेंस पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो लेंस क्या करता है, यदि उत्तल लेंस है उसको इकट्ठा करेगा, अवतल लेंस है उसको फैलाएगा। तो जो लेंस इस क्रिया को ज़्यादा करते हैं उसकी क्षमता उतनी ही अधिक पाई जाती है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। समझ आ गया? लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ बोलते हैं इसको, स्मॉल एफ, वह क्षमता, लेंस की फोकस दूरी और क्षमता को कैपिटल पी से दिखाते हैं। में संबंध क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। लेंस की क्षमता कैपिटल पी इक्वल टू 1/f मीटर में। जब फोकस दूरी मीटर में हो तो 1/f, तो लेंस की क्षमता p इक्वल टू 1/f जब फोकस दूरी मीटर में हो, या लेंस की क्षमता p इक्वल टू 100/f जब f जो लेंस की फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, लोग गलत कर देते हैं। लेंस की क्षमता p इक्वल टू 1/f जब f मीटर में हो, लेंस की क्षमता p इक्वल टू 100/f जब f सेंटीमीटर में हो। अगला पॉइंट चलते हैं। जीभ में स्वाद कलिकाएं, जीभ में स्वाद कलिकाएं टेस्ट बड पाई जाती हैं जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं, जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं। हमारे जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं। तो एक बार फिर से हम पुनः देखते हैं। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गम्बूजिया मछली का प्रयोग किया जाता है।
कारा व नाइटेला नामक शैवाल भी मच्छरों के जैविक नियंत्रण में प्रयोग किए जाते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी f और लेंस की क्षमता p में संबंध, लेंस की क्षमता p = 1/f मीटर में या लेंस की क्षमता p = 100/f सेंटीमीटर में। जीभ में स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, टेस्ट बड पाई जाती हैं जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं। हेजन-क्लेवर विधि और बैचमैन विधि, ये दो विधियां हैं। इन विधियों द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ये वस्तुओं के रंग उड़ाने के काम आता है। इसके बनाने की जो दो विधियां प्रमुख विधि है, हेजन-क्लेवर विधि बहुत पूछा जाता है और बैचमैन विधि, ये दो विधियां हैं ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की। और हेजन-क्लेवर विधि और बैचमैन विधि में बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाई जाती है। हेजन-क्लेवर विधि व बैचमैन विधि में ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाई जाती है। हेजन-क्लेवर विधि हो या बैचमैन विधि हो, दोनों विधियों में बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके ब्लीचिंग पाउडर बनाई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में बोलते विरंजक चूर्ण का प्रयोग वस्तुओं के रंग उड़ाने में किया जाता है। वस्तुओं के रंग उड़ाने में किया जाता है। ब्लीच करना जानते हैं, ब्लीच चेहरे पर लगाते हैं, ब्लीच करते हैं तो जो भी दाग धब्बे होते हैं हट जाते हैं ना, वही ब्लीच है। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है CaOCl2 होता है। शराब का मुख्य घटक होने के कारण एथिल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। शराब का मुख्य घटक जो एथिल अल्कोहल होता है, सूत्र C2H5OH, एथिल अल्कोहल शराब का मुख्य घटक होने के कारण एथिल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जानते हैं। एथिल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। एथिल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। और शराब का मुख्य घटक होने के कारण इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। एक बार फिर ध्यान सुनिएगा। हेजन-क्लेवर विधि व बैचमैन विधि द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। हेजन-क्लेवर विधि व बैचमैन विधि में ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का प्रयोग वस्तुओं के रंग उड़ाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला CaOCl2 होता है। शराब का मुख्य घटक होने के कारण एथिल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। एथिल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल, ग्रेन मीन्स दाना, अनाज, ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ये जीके पार्ट 11 है। ध्यान से अब आंख बंद करके बैठ जाइए, सुनिए केवल मेरी बातों को केवल सुनिएगा। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गंबूजिया मछली का प्रयोग किया जाता है। कारा तथा नाइटेला नामक शैवाल भी मच्छरों के जैविक नियंत्रण में प्रयोग किए जाते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी f व क्षमता p में संबंध होता है। लेंस की क्षमता p = 1/f मीटर या लेंस की क्षमता p = 100/f सेंटीमीटर में। जीभ में स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं। स्वाद कलिकाओं को इंग्लिश में टेस्ट बड कहते हैं। हेजन-क्लेवर विधि व बैचमैन विधि द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। हेजन-क्लेवर विधि व बैचमैन विधि में ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको, का प्रयोग वस्तुओं के रंग उड़ाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। शराब का मुख्य घटक होने के कारण एथिल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। एथिल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। इस प्रकार आज का ये टॉपिक खत्म हो गया। आप चैनल को प्रमोट करें। सुनील सर क्लासेज आपके लिए प्रतिबद्ध है कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाए जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हो। हमारा ये प्रयास आगे भी रहेगा कि हर पॉइंट में मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊं ताकि आप सुनने मात्र से ही सारा कुछ आ जाए। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।